तो भाई अभी थोड़ा लैपटॉप ख़राब हो गया है, इसलिए बड़ी वीडियोज़ तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन मैं मोबाइल से ही कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी में पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इसको फुल वीडियो जो आने वाली है जिसमें 60 क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कराऊंगा, बट तब तक इसको देख लो, लैपटॉप सही हो जाता है तब तक। इसमें कुछ अच्छे स्टेप लगते हुए दिख रहे होंगे जो मैंने थ्योरी में कराए थे। आपको दिखेगा कि थ्योरी पढ़ के आपके दिमाग में वो स्टेप चलना चालू हो गया होगा कि ऐसे शब्द दिखेंगे तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये इस प्रकार की, और इसमें बोल रहा है जेड है वो आपका सम्मिश्र संख्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। अब जेड होता क्या है, जो लोग 11th क्लास में, तो ऐसा जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई आयोटा वाई, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें जो आयोटा वाई है ये तो होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे यहाँ पर देखो ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो रियल पार्ट कौन सा है जिसमें आयोटा ना हो, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड आपका क्या है, एक दे रखा है। तो मतलब जो जेड होगा ना, यहाँ पर जो जेड है उसमें आपका इस एक्स की जगह पर एक होगा, मतलब रियल पार्ट एक है, और जो आयोटा वाला है उसका हमें अभी कुछ पता नहीं है। तो जेड का तो ये मतलब हो गया। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट हैं, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। और क्या बोला है उसने कि ये जो इक्वेशन है उसके दो डिस्टिंक्ट और नॉन रियल रूट्स हैं। नॉन रियल मतलब जो रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये दोनों आपके इमेजिनरी रूट्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो अब आगे ऑप्शन देखोगे तो आपको क्या पूछ रहा है, बीटा का मान पूछ रहा है, सब में बीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ होगा। तो जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी तो वहां पर मैंने पहले कराया था कि जब ऐसे बोले ना कि टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स हैं या कुछ ऐसा कुछ बोले, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, वो उसके नेचर की बात कर रहा है कि डिस्टिंक्ट है, रियल है, इमेजिनरी है। ऐसी चीजों की बात कौन करता है, किसमें पढ़ा था हमने, नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था। और ये सारी चीज बताता कौन है, डिस्क्रिमिनेंट डी, जो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बोलते हैं ना, वही सारी कुछ बताता है। तो ये उसकी जन्म कुंडली जैसा होता है। अगर ये पता निकाल लिया तो वो कैसा है, इमेजिनरी है, रियल है, रियल एंड इक्वल है, बराबर है, डिस्टिंक्ट है, सब कुछ बताएगा यही। तो पहला काम तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा कि क्योंकि उसमें नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है। फिर दूसरी बात, उसने बीटा पूछा है, तो बीटा कब निकालेंगे, इसके हम रूट्स निकालने पड़ेंगे तभी तो बीटा का कुछ मान आएगा। तो हमें वो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस। अभी इस पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, बट जो फुल वीडियो आएगी उसमें मैं बहुत डिटेल में इस पर बात करूंगा। तो अंडर डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो ये दो चीज़ें तो इसमें करनी ही पड़ेंगी, इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो बनाते हैं। पहली चीज़ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना, क्योंकि डी तो वही है। और उसने क्या बोला है कि रूट्स इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी होने के लिए वो जीरो से छोटे होंगे। अगर किसी को बात ये समझ में नहीं आ रही है तो थ्योरी वाली वीडियो को देख लेना, आपको ये स्टेप क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बी की जगह पर अल्फा है, ए की जगह पर एक है और सी की जगह पर बीटा है, तो उसको करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पर वन था और सी की जगह पर बीटा था, तो ये आपको जीरो से छोटा दिख रहा है। और दूसरी बात हमें क्या निकालनी थी, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से उसके रूट निकालने थे। तो एक्स बराबर माइनस बी की जगह पर अल्फा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वही फोर बीटा हो जाएगा बटे टू ए की जगह पर तो वन ही था। तो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में उसने बोला था रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर वन है। तो यहाँ पर देखो आपको इमेजिनरी रूट्स निकालते थे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था उसी थ्योरी वाली वीडियो में। तो वहाँ पर इधर की साइड माइनस थ्री आ रहा था, इधर कुछ कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था। तो इस वाली चीज़ को आप खोल कर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री आयोटा। तो देखो यही वो इमेजिनरी पार्ट वाली के आते हैं, बट उसने पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड एक है, तो यहाँ पर रियल पार्ट ये वाला होगा। तो ऐसे यहाँ पर इसको अगर इमेजिनरी है तो इतना वाला पार्ट आपको इसमें आयोटा देखने को मिलेगा। अगर इसमें कुछ वैल्यू वगैरह दे रही होती ना अल्फा और बीटा की, तो यहाँ पर आपको पक्का आयोटा देखने को मिलता। तो ये वाला तो इमेजिनरी हो गया, बट रियल रूट्स कौन सा होगा, ये वाला। दोनों में स्प्लिट किया ना, दो का भाग दोनों में अलग अलग दे लेंगे। तो ये बोल रहा है कि ये आपका एक के बराबर है, तो माइनस अल्फा बाई टू बराबर एक, ऐसा दे रहा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर आपको मिल गया अभी माइनस दो। तो हमें यहाँ पर मिल गया अल्फा बराबर दो, तो अल्फा का स्क्वायर चार माइनस चार, बीटा जीरो से छोटा है। यहाँ से फोर बीटा को उधर ले जाएंगे तो फोर इधर रह जाएगा और ये फोर बीटा इधर आ जाएगा।
4 से 4 हट जाएगा तो 4 क्या बीटा क्या दिख रहा होगा, 1 लेस देन बीटा ऐसा दिख रहा होगा। तो ऑप्शन में देखो क्या है, बीटा के बारे में पूछा था तो अब तो हमें ऑप्शन देखना है। बीटा हमारा 1 से छोटा है यही तो है, नहीं बीटा 1 से बड़ा है। तो बीटा 1 से बड़ा है ये तो नहीं है, ये 1 के बराबर ही बता रहा है, ये 0 से 1 बता रहा है, बट हमें तो 1 से बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के हमें कौन सा स्टेप करना है। सबसे पहले अगर उसने बोल दिया डिस्टिंक्ट है, रियल रूट से इमेजिनरी है, तो मतलब ये उसकी नेचर की बात कर रहा है, और नेचर के बारे में बताता कौन है, डिस्क्रिमिनेंट। और इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है मैंने थ्योरी वाली वीडियो में, डिस्क्रिमिनेंट पर खासकर, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे उसने बोला था रियल पार्ट ऑफ जेड, अब ये, और फिर आपके सामने बीटा वगैरह भी पूछा था, तो उससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वहाँ पर ये वाला पार्ट तो हमें आयोटा वाला मिल जाएगा, मतलब इमेजनरी पार्ट, और ये वाला हमें रियल पार्ट मिलेगा। तो वहाँ से फिर हमें अल्फा मिला, अल्फा से हमें ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पर मिली थी वहाँ पर अल्फा डाला और आपकी बीटा की वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।